Student, now today we have the topic is a development of ovule. That is a development of ovule. You know but very well कि अब ovule का डेवलपमेंट कैसे होता है. आप सभी जानते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस न्यूक्लियस डेवलप फ्रॉम द प्लेसेंटा. जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो आपको ओव्यूल स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि न्यूक्लियस डेवलप होता है प्लेसेंटा से इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. एट दिस स्टेज ऑल द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस आर अनडिफ्रेंशिएटेड. ध्यान से सुन, स्टार्टिंग में न्यूक्लियस के जितने भी सेल्स होंगे वो सभी अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, होमोजीनियस होंगे, मेरिस्टेमेटिक होंगे एंड फाइनली दे बिकम पैरेनकाइमेटस. ठीक है. पैरेनकाइमेट मतलब दे यू कैन यू नो अबाउट वेरी वेल स्टोर द फूड मटेरियल. ठीक है. एंड दिस मास ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. तो ये होती है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. तो बिगिनिंग की ये बात बता रहा. ओके. तो बिगिनिंग में क्या बोला कि जो न्यूक्लियस डेवलप होता प्लेसेंटा से वो एक स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और सारे सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, होमोजीनियस रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रहते हैं और पैरेनकाइमेटस होते हैं. ओके. एंड जो ये मास ऑफ सेल्स होते हैं दे सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, ये जो नीचे, दिस इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस. क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस. इन एनी वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज. एनी वन. अब बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक सेल्स न्यूक्लियस का डिफरेंशिएट हो जाएगा. इट बिकम डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल. देखो बाकी सारे सेल्स अलग है, लेकिन ये वाला सेल्स जिसको हमने आर्चिस्पोरल सेल बोला है, तो ये आर्चिस्पोरल सेल एक्चुअली न्यूक्लियस का ही सेल है. तो ये डिफरेंशिएट हो गया दूसरे सेल से. समझ आए? और जो ये डिफरेंशिएट हुआ इसका नाम हमने रखा आर्चिस्पोरल सेल. ठीक है भाई. अब यही आर्चिस्पोरल सेल दूसरे डायग्राम में आप देखो, इस आर्चिस्पोरल सेल की होगी मेटोटिक डिवीजन और इसने दो टाइप के सेल्स बना दिए. एक बना दिया प्राइमरी पैराइटल और दूसरा बना दिया आपके पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. डन. ठीक है भाई. आर्चिस्पोरल सेल्स का डिवीजन हुआ, दो टाइप के सेल्स बने, वन इज प्राइमरी पैराइटल, अदर वन इज अ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. डन. देन व्हाट विल हैपन? अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, कौन सा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, वो डायरेक्टली एक्ट करता है, डायरेक्टली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्ट करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल. कौन सा? मेगास्पोर मदर सेल. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ा तो वहां पर था माइक्रोस्पोर मदर सेल, बट यहाँ पे क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल. और ये हमेशा कौन से एंड पे होगा? ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, माइक्रोपाइल एंड पे. ध्यान समझना. ठीक है भाई. कहाँ पे होगा? एट द माइक्रोपाइलर एंड. डन. अब फर्दर इसके बाद ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसकी अब आगे होगी मियोटिक डिवीजन. क्या होगी? मियोटिक डिवीजन. आप सभी जानते हैं मियोटिक डिवीजन में एक सेल से दो, आगे दो से चार. ठीक है भाई. अब व्हाट विल हैपन? इस मेगास्पोर मदर सेल की हुई मियोटिक डिवीजन, एज अ रिजल्ट देखो आपके सामने चार हैप्लॉइड सेल बन गए, 1 2 3 4. और किस फॉर्म में? लीनियर टेट्राइड के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में. ठीक है भाई. इन द फॉर्म ऑफ लीनियर टेट्राइड के फॉर्म में चार सेल्स बन गए. ठीक है भाई. माइक्रोपाइलर एंड टूवर्ड चलाजल एंड में. ठीक है भाई. अब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था, एक मैंने खुद से आपको बताया था, एक फॉर्मूला याद रखो कि मेल में 1:4 फंक्शनल होते हैं, बट फीमेल में 1:4 बनते तो हैं लेकिन 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, तो फंक्शनल सिर्फ एक रहता है. बट यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि फंक्शनल कौन सा रहता है. तो यहाँ पर याद रखना मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में जो फंक्शनल रहता है वो रहता है चलाजल एंड वाला मेगास्पोर. बाकी जो तीन माइक्रोपाइलर एंड की और जो तीन देयर विल बी द मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते. तो फंक्शनल सिर्फ क्या रहा? 1. समझ आए? और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से, इसको बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके. डन. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब ये जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर की रिपीटेड 3 बार मेटोटिक डिवीजन होती है, जिस रिपीटेड मेटोटिक डिवीजन के कारण आगे 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोसैक. और उसी एम्ब्रियोसैक में फर्दर जो हमने पढ़ने 3 एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल और 1 एग एंड 2 सिनर्जिड. ओके.
थैंक यू।